कार्पल्स या कणिकाएं। कार्पल्स या कणिकाएं। रक्त का लगभग 45% भाग कार्पल्स या कणिकाओं का बना होता है। रक्त का लगभग 45% भाग किसका होता है? कार्पल्स या कणिकाओं का बना होता है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। रक्त का लगभग 45% भाग कार्पल्स या कणिकाओं का बना होता है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिका, इसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। लाल रुधिर कणिका या फिर इसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। रक्त का लगभग 45% भाग कार्पल्स या कणिकाओं का 45% भाग कार्पल्स या कणिकाओं का बना होता है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहला लाल रुधिर कणिका, इसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। लाल रुधिर कणिका को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। लाल रुधिर कणिका आरबीसी, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। निर्माण कहाँ होता है इसका? लीवर और प्लीहा में होता है। जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में। निर्माण किस में होता है? निर्माण होता है भ्रूणावस्था और नवजात शिशु में। इसका निर्माण किस में होता है? प्लीहा में होता है, लीवर व प्लीहा में। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? लीवर व प्लीहा में। जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर यंत्र से की जाती है। आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर यंत्र से की जाती है तथा इसकी कमी से एनीमिया रोग, अरक्तता बोलते हैं, रक्त क्षीणता हो जाता है। अरक्तता या फिर रक्त क्षीणता बोलते हैं जिसको। आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर यंत्र से की जाती है तथा इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की अधिकता से क्या हो जाता है? पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की कमी से क्या होता है? हीमोसाइटोमीटर यंत्र, आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर यंत्र से की जाती है तथा इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। आरबीसी में अनोक्सी श्वसन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। आरबीसी में क्या होता है? अनोक्सी श्वसन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। आरबीसी में क्या होता है? अनोक्सी श्वसन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में लोह धातु Fe धातु उपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोह धातु यानी Fe धातु उपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी लोह धातु Fe धातु उपस्थित होती है। आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है? आरबीसी की संख्या पुरुषों में 50 से 55 लाख तथा महिलाओं में 40 से 45 लाख होती है। आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है? 50 से 55 लाख तथा महिलाओं में कितनी होती है? 40 से 45 लाख होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? पुरुषों में 50 से 55 लाख तथा महिलाओं में 40 से 55 लाख तथा महिलाओं में 40 से 45 लाख होती है। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपरद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। परिपक्व आरबीसी में क्या नहीं पाई जाती? केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपरद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपरद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? मनुष्य की आरबीसी उभय अवतलाकार होती है। मनुष्य की आरबीसी कैसे होती है? उभय अवतलाकार होती है। उभय अवतलाकार होती है। मनुष्य की आरबीसी का आकार कैसा होता है? मनुष्य की आरबीसी उभय अवतलाकार होती है। आगे सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? मेंढक की। उभयचर एम्फीबिया संघ। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? उभयचर एम्फीबिया संघ मेंढक की है तथा सबसे छोटी आरबीसी किसकी है? कस्तूरी हिरण की होती है। सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक उभयचर एम्फीबिया संघ तथा सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की होती है। सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? मेंढक उभयचर एम्फीबिया संघ तथा सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? कस्तूरी हिरण स्तनधारी की होती है। सबसे बड़ी तो है मेंढक की, सबसे छोटी है कस्तूरी हिरण की। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अपवाद है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अपवाद कौन है? ऊंट और लामा। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की है। प्लीहा या तिल्ली। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? हाथी की है। और वैसे देखा जाए सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक की है, सबसे छोटी किसकी है? कस्तूरी हिरण की है। मेंढक कैसा है? उभयचर एम्फीबिया संघ। कस्तूरी हिरण कैसा है? स्तनधारी। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण की है। और स्तनधारियों में देखा जाए सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की है। प्लीहा या फिर इसी को बोलते हैं तिल्ली को मृत आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है तथा इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली को क्या बोलते हैं? मृत आरबीसी का कब्रिस्तान तथा इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक
ब्लड बैंक भी कहा जाता है। प्लिया या तीली को मृत आरबीसी का कब्रिस्तान तथा इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आगे